बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ की तलाश में मोहम्मद शाहज़मान लगारी आपको वेलकम करता हूँ। मेरी वीडियो का उन्वान है कि हमने पिछले कुछ 6 महीने साल के अंदर देखा था कि किस तरह PMLN और PMLN के सपोर्टर्स और हमारे TV चैनल्स शहबाज शरीफ साहब को सादिक और अमीन करार दे रहे थे डेली मेल वाले हिसाब से, जो उन्होंने दावा किया था कि इन्होंने करप्शन की है। तो वो मामला अब खुलकर सामने आ चुका है। पहले तो ये कर रहे थे कि हम सादिक हैं, अमीन हैं। मैं आपको टाइम शॉर्ट है इसलिए जल्दी से बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को लंदन पहुँचते ही लंदन की अदालत से बड़ा सरप्राइज़ मिला। इन्हें ये सरप्राइज़ बरतानवी अखबार डेली मेल के खिलाफ दायर हत्या की इज़्ज़त के मुकदमे की कार्रवाई के दौरान मिला, जिसमें अदालत ने उनके वकला की जानिब से हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। ये बार बार मांग रहे थे। अब इन पर डेली मेल की तरफ से था क्या? वो दरअसल बात ये थी कि बरतानवी अखबार डेली मेल ने जुलाई 2019 में शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ बरतानिया से इमदाद में मिलने वाले अरबों के फ़ंड चोरी किए और इस रकम को मनी लॉन्ड्रिंग से बैरून मुल्क भिजवाने से मुतल्लिक़ खबर दी थी। तो वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने इस खबर पर डेली मेल के खिलाफ लंदन की अदालत में हत्या की इज़्ज़त का दावा कर दिया। वो क्या कहते हैं कि एक काम कर दिया, फिर ऊपर से सीना जोरी, एक चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाला मामला किया शहबाज शरीफ साहब ने। उसके अब डेली मेल की जो वो बात है ना, उसकी ख़ानदान पर इल्ज़ामात की जो तफसील है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। डेली मेल ने 14 जुलाई 2019 को शहबाज शरीफ ख़ानदान की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन पर एक तहलका खेज़ रिपोर्ट शाये की थी। ये रिपोर्ट डेली मेल के रिपोर्टर डेविड रोज़ की जानिब से शाये की गई थी। डेली मेल को इस रिपोर्ट में बताया गया था कि शहबाज शरीफ 10 वर्ष तक के तवील अरसा तक वज़ीर आला पंजाब रहे, तो बरतानिया ने सूबा पंजाब को कुल 50 करोड़ पाउंड इमदाद की मद में दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के अफराद ने बरतानिया से मिलने वाले इस फंड में से भारी रकम को चोरी करके इसे मनी लॉन्ड्रिंग से बैरून मुल्क भिजवाया था। वो कह रहे हैं कि जो ये 10 साल में जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर थे, जो इनको बरतानिया से इमदाद मिली थी पाकिस्तानी अवाम के लिए, तो इन्होंने इमदाद पाकिस्तानी अवाम पर लगाने की बजाय अपने ही फंड्स में जमा करा दी, मनी लॉन्ड्रिंग कर दी। ये दरअसल उनका एक था और इस पर शहबाज शरीफ साहब ने हत्या की इज़्ज़त का दावा कर दिया था। एक चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाली बात है। अच्छा जी, बरतानवी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट में तहकीकाती अहलकारों के हवाले से बताया गया कि बरतानिया का महकमा बराए आलमी तरक्की DFID शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत को फंड्स दे रहा था, कि जबकि शहबाज शरीफ और उनका खानदान इन फंड्स में से करोड़ों पाउंड्स को मनी लॉन्ड्रिंग के अमल से बरतानिया मुंतकिल करते हैं। डेली रिपोर्ट की मेल के मुताबिक की खबर के मुताबिक तहकीकाती एहलकार कायल थे कि शहबाज शरीफ उनके खानदान की जानिब चोरी शुदा रकम में से कुछ रकम बरतानिया की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबे के लिए सूबा पंजाब को दी गई रकम में से थी। अब ये देखें कि वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और उनके जो खानदान है उनकी जानिब से चोरी शुदा रकम में से कुछ रकम बरतानिया की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबे के लिए सूबा पंजाब को दी गई थी, जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आगे चलाया। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसमें मजीद आया कि रिपोर्ट में कहा गया कि हमने जेल में रिमांड पर मौजूद अहम गवाह के इंटरव्यूज़ किए। इनमें से एक गवाह बरतानवी शहरी आफ्ताब महमूद ने दावा किया कि इसने शहबाज शरीफ के खानदान के B.हाफ पर करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। फिर ये एक गवाह उनके बाद में सामने आया था और दस्तावेज़ में इल्ज़ाम लगाया गया कि सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए बनाए गए एक फ़ंड में से शहबाज शरीफ के दामाद को 10 लाख पाउंड दिए गए। ज़लज़ला ज़दगान की बहाली के लिए बनाए गए इस फंड में बरतानिया के महकमा बराए आलमी तरक्की DFID ने 5.5 करोड़ पाउंड जमा कराए थे। फिर मामला बाकी मैं आपको सारा बचा चुका हूँ। और एक तहकीकाती रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये बात सामने आती है कि 2003 में शहबाज शरीफ फैमिली की जो वर्थ मास 1.5 लाख पाउंड थी, वो 2018 में असासों की मालियत बढ़कर लगभग 20 करोड़ पाउंड, 2003 में सिर्फ 1.5 लाख पाउंड जो थी वो फिर 20 करोड़ पाउंड तक जा पहुंची 2018 में। ये तो हर एक पाकिस्तानी चाहता है कि जो शहबाज शरीफ साहब की जो एक कमाई है, जो उनके पास पैसा है, जो उनके पास मौजूद एक टोटल उनकी जो एक प्रॉपर्टी या फिनांस है, वो उनके जो ज़राए हैं कमाई के उससे बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। बिल्कुल एक कोसों के मामले पर है ये चीज़। अब इस पर फर्दर मज़ीद ये आई कि जो डेली मेल शहबाज शरीफ के हत्या के इज़्ज़त केस में ताज़ा तरीन पेशरफ्त बराए लंदन में मकीम सहाफ़ी इरफान हाशमी की जानिब से ताज़ा तरीन पेशरफ्त को शेयर किया गया। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में हत्या के इज़्ज़त केस में शहबाज शरीफ और उनके दामाद इमरान यूसुफ के वकला की जानिब से स्टे मांगा गया। इन्होंने स्टे मांगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म होने की हालत से एक मसरूफ़ हैं काम में, वो नहीं आ सकते। तो जो उनकी अदालत ने जवाब दिया वो कमाल का जवाब दिया। यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म और सिंपल मैन इस अदालत में बराबर हैं, कोई एक दूसरे से बढ़कर नहीं। इन्होंने समझ लिया था कि पाकिस्तान की अदालतें होंगी, या इनके जहन में आया था कि मुख्तलिफ काम करवा के किसी को ब्लैकमेल करके आप ये काम कर लेंगे। खैर अभी तक तो बरतानिया में ना किसी की आई थिंक कोई नंगी वीडियो बन चुकी होगी, ना किसी की ऑडियोज़ इनके पास होंगी, ना कुछ ऐसे मामलात होंगे जिसकी वजह से उनको ब्लैकमेल कर सकें और इस केस को रोक सकें। लेकिन ये भूल गए थे कि वो बरतानवी अदालत है, उन्होंने इस चीज़ पर इनको बिल्कुल स्टे नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहूँ कि इरफान हाशमी साहब ने जो ट्वीट किया, येस्टरडे एट अ हियरिंग इन द हाई कोर्ट इन लंदन, शरीफ्स लॉयर्स एंड दोज एक्टिंग फॉर हिज सन इन लॉ इमरान अली यूसुफ आस्क्ड फॉर अ स्टे an indefinite postponement in this pending defamation trial. Mr. Justice Nickline refused the request. उन्होंने इनकी जो रिक्वेस्ट है वो ये कर दिया। अब ये है कि अगर ये
कोर्स ख़त्म करते हैं जो उधर है अदालत में, फिर ये होगा कि जो शहबाज शरीफ साहब है जो डेली मेल के जो कानूनी अखराजात हैं ये उनको अदा करेगा। और जो इनकी जानिब से जो जवाब दिया गया था उस पर जो इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था, इन्होंने कहा कि हम हद तक इज़्ज़त का दावा कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम है। तब इन्होंने अदालत ने इनसे अपना जो बाकी एक था प्रूफ मांगा, इन्होंने जो प्रूफ दिया वो अदालत ने रिजेक्ट कर दिया था कि ये प्रूफ उस मामले से मुताबिकत बिल्कुल नहीं रखता और ये गलत है। उसके बाद अब फिर सारा मामला यही है कि इन पर जो करोड़ों की करप्शन है, जो ये ख़ानदान आज तक बाहर भेजता रहा है, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ को सलब करता रहा है, पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म करता रहा है, कभी सानिया मॉडल टाउन क्रिएट करता रहा है तो कभी किस मामले पर आप जाकर देखें। अब फर्दर बोलना तो हमें यहाँ पर इस तरह है कि फिर वो बंदों को आपको पता है किस तरह उठा लिया जाता है या जो मामलात होते हैं। लेकिन एंड में ये कि एक बार फिर शरीफ फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है डेली मेल के हिसाब से, जिसके बारे में ये कुछ महीनों पहले खुशियां मना रहे थे कि हम सादिक व अमीन इंटरनेशनल करार दे दिए गए हैं, लेकिन जो अब सारा कुछ इनके अपने पल्ले पड़ चुका है और इनको साबित कर दिया गया है कि ये करप्ट हैं। एंड में मेरा व्यूअर से इल्तमास है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये जो रिपोर्ट मैंने आपको पेश की इसके रिसोर्सेज मैं आपको बताना चाहूँ कि इरफान हाशमी साहब है और ये आई थिंक जो डॉन न्यूज़पेपर है, मैंने ये मामला सारा निकाला और इसके मजीद गवाह जो हैं वो सिद्दीक जान साहब ने इस पर बात की हुई है और इमरान रियाज खान साहब ने अपने व्लॉग में बात की हुई है। आज तक के लिए इतना ही था। वस्सलाम।